नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और इस समय मैं खड़ा हूं समरनालय के मेन गेट के पास। और जी मैं बताऊं आपको कि यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर फुलवरिया गांव है, जो नगर पंचायत कोडरमा में पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक वहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। हम चलते हैं उस गाँव की ओर और विशेष हम वहीं बात करेंगे, वहाँ की स्थिति का आपको दिखाएँगे, वहाँ की स्थिति से आपको अवगत कराएँगे। दोबारा भाजपा के विधायक के रूप में डॉक्टर निरंजन यादव को चुना गया, लेकिन आज भी आप स्थिति जस की तस देख सकते हैं। और स्थानीय लोगों की माने तो जो मेरे बाएं हाथ की तरफ जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर 2 साल पहले लगा है, लेकिन अब ये केवल सजावट का वस्तु बनकर रह गया है और अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। जी हाँ, मैं बताऊं आपको कि 1994 26 अप्रैल के पहले ये कोडरमा ज़िला जो है सो कोडरमा अनुमंडल हुआ करता था और हजारीबाग ज़िले से संबंध रखता था। कोडरमा ज़िला बनने के बाद भी स्थिति जस की तस है और अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। हम चलते हैं गांव की ओर और गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति कब से है और जब यहाँ लाइन नहीं है तो वो किस तरह से लाइट की व्यवस्था या रोशनी की व्यवस्था कर पाते हैं। तो चलते हैं गांव की ओर। कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 फुलवरिया गांव के मुख्य रास्ते पर, और मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस दौरान केंद्र सरकार इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। और आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि इस अमृत महोत्सव के दौरान जब हमें पता चला कि इस गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। ये वही गाँव है जो समरनालय से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आता है, या आप ये कह सकते हैं कि नगर पंचायत के वार्डों की गिनती इसी गांव और इसी वार्ड से शुरू होता है। मैं आपका ध्यान उस और भी आकृष्ट कराना चाहूँगा कि एकीकृत बिहार में कोडरमा अनुमंडल हुआ करता था जो हजारीबाग ज़िले से संबंध रखता था। समय बीता और 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा को स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र जिला घोषित होने के बाद यहाँ पे समरनालय बनाया गया, उपायुक्त नियुक्त किए गए, उपायुक्त यहाँ बैठने लगे। लेकिन 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी गांव की स्थिति या इस वार्ड की स्थिति कहें तो काफ़ी दयनीय है, जहाँ यह गांव पूरा गांव आज भी अंधेरे को झेल रहा है, रोशनी को तरस रहा है। वहीं बातचीत के दौरान पता चला कि इस गांव में अभी तक पानी की भी समस्या पर्याप्त मात्रा में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो तो है ही, इसके अलावा पदाधिकारियों का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। इसमें आप कह सकते हैं, आपने एक कहावत सुना होगा कि स्टेशन के निकट रहने वाले की गाड़ी छूट जाती है या दीपक तले अंधेरा होता है। उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है यह गांव। जी हाँ, इस गांव की मैं बात करूं तो आश्चर्य है कि इतने जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होकर अलग राज्य झारखंड बना। 21 वर्ष बीतने वाले हैं। 21 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक गांव की स्थिति यस की तस बनी हुई है। आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे खंभा लगा हुआ है, लेकिन इस खंभे में तार नदारत है। 75 वर्ष बीत जाने के बाद और समरनालय से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी रहने के बाद भी आज भी इस गांव के लोग, या आप ये कह सकते हैं कि नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। और हमारे साथ एक माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कब से है ये स्थिति और
कैसे मतलब कि लोग कैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, क्या करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। माता जी, लाइन यहाँ पे कब से नहीं है? बहुत दिन से नहीं है, यहाँ पर लाइन नहीं है और पानी के भी साधन ना है, लाइन कभी आया है यहाँ पे? कभी नहीं आया। तो ये जो तार देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सब क्या है? 2 साल से वैसे खाली वैसे बना कर छोड़ दिया है, बना के छोड़ दिया, अभी तक लाइन नहीं आया। नहीं आया। और चुनाव के समय में नेताजी लोग आते हैं, हाँ आइए करते हैं, तो वो लोग से बात करते हैं आप लोग, बताए तो कभी? हम लोग तो सबे बात करते हैं, नेताजी से बोलते हैं, फिर मीरा यादव से बोलते हैं, अन्नपूर्णा देवी से बोलते हैं, सबसे तो बोलते हैं। तो क्या जवाब मिला है लोग से आप लोग को? वो बोले कि नहीं सर, कौन से हम लोग दे रहे हैं, लाइन दे रहे हैं मगर नहीं दे रहा है। आप सुने कि माता जी का क्या कहना है? माता जी का कहना है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्होंने अन्नपूर्णा देवी को कहे या डॉक्टर नीरा यादव को कहे, दोनों से कह चुकी हैं। और जी मैं आपको बताऊं कि अन्नपूर्णा देवी जो वर्तमान में कोडरमा की सांसद भी हैं, वो पिछले 1998 से लगातार 2014 तक यहाँ की विधायक रह चुकी थी। और उसके बाद जो है सरकारें बदली तो डॉक्टर नीरा यादव यहाँ की विधायक बनी। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जिला की ओर से, कोडरमा जिला की ओर से जब विधानसभा में उनको चुना गया था, उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बनी, कैबिनेट मिनिस्टर रही, फिर भी आज तक वो अपने नगर पंचायत को अंधेरे से बाहर नहीं निकाल पाई है। दुर्भाग्य है कि अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधि की बात तो छोड़िए, आप ये कह सकते हैं कि समाहरणालय में यहाँ बगल में उपायुक्त का कार्यालय भी है जो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी भी स्थिति, उसके बाद भी आज तक ये स्थिति जो है जस के तस है। लाइव लगातार के लिए संध्या आंचल के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।